हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश चेस में। आज हम लोग बिहार पुलिस में 21 या 391 पद में आज हम लोग हिंदी का एमसीक्यू देखेंगे। इसमें टोटल 400 हिंदी का प्रश्न दिया गया है। इसका एक पार्ट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो अभी तक जो इस वीडियो को नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे और यह फटाफट रिवीजन के बेस पे होगा। और हम लोग एडिटोरिया का कल वीडियो सुबह 7 बजे अपलोड करेंगे और इसके बाद एक वीडियो 3 बजे अपलोड करेंगे और इसे 4 से 5 दिन में समाप्त कर देंगे। इसके बाद न्यू न्यू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लाएंगे, तो इसे आप लोग शेयर कीजिएगा और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, कविता संग्रह के कवि कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है, इसका हो जाएगा गजानन माधव मुक्ति बोध हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। 203 नंबर प्रश्न है कि हिमतरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? तो हिमतरंगिनी जो है किसका काव्य संग्रह है? तो यह माखनलाल चतुर्वेदी का है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं दिया गया है? इसमें मैथिली शरण गुप्त को नहीं दिया गया है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। अज्ञेय को, कृष्णा सोबती को, अमृता प्रीतम के तीनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 5वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कंठ व्यंजन कौन सा है? तो कंठ व्यंजन कौन सा है? तो इसमें ग जो है कंठ व्यंजन, इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो पत्ती का बहुवचन क्या होगा? तो इसका बहुवचन पत्तियां हो जाएगा। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 207 नंबर प्रश्न है कि मेरी बेटी में बहुत सारे गुण हैं, इस वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो मेरी बेटी में बहुत सारे गुण, इसमें कौन सा वाक्य है? तो इसमें अधिकरण जो है कारक है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ठंडा किस प्रकार का विशेषण है? तो ठंडा जो है किस प्रकार का विशेषण है? तो ठंडा या गुणवाचक विशेषण है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भूतकाल का उदाहरण है? तो भूतकाल का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो भूतकाल का उदाहरण है सीता जा रही थी, या जैसे भूतकाल का उदाहरण है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। विवाद सुलझा लिया गया, इसमें कौन सा वाद होगा? विवाद सुलझा लिया गया, इसमें कौन सा होगा? तो इसमें कर्मवाद होगा। क्या होगा? कर्मवाद होगा। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 211 नंबर प्रश्न है कि सुकृति में कौन सा उपसर्ग है? तो सुकृति में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें सु उपसर्ग है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एकाएक में निम्न में से कौन सी संधि है? तो एकाएक में कौन सा संधि है? तो एकाएक में जो संधि है इसमें वृद्धि संधि हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 213 नंबर प्रश्न है कि जलयान शब्द में कौन सा समास है? तो जलयान शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। इसका उत्तर जो है ए सही है। निम्न में प्रेरणार्थ की क्रिया कौन सी है? तो प्रेरणार्थ क्रिया कौन सी है? तो प्रेरणार्थ क्रिया जो है इसमें सिलवाना हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी सही है। 215 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से भाववाद्य वाक्य का चयन कीजिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 215 नंबर जो प्रश्न, इसका उत्तर उन लोगों से आज खेला नहीं जाता है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। भोजनालय में संधि है, तो भोजनालय में कौन सा संधि है? तो भोजनालय में दीर्घ स्वर्ग संधि है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व का मित्र समस्त पद क्या होगा? तो विश्व का मित्र समस्त पद क्या होगा? इसमें हो जाएगा विश्वामित्र हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी सही है। निम्न में से किस लेखक की आत्मकथा का नाम क्या भूलूं क्या याद करूं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्या भूलूं क्या याद करूं। इसका उत्तर जो है हरिवचन राय जी का है। यह किसका कथन है? हरिवचन राय जी का आत्मकथा है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो सदा बहुवचन में किसका प्रयोग होता है? तो प्राण का बहुवचन में होता है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 220 नंबर प्रश्न है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य का काल है। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यह जो है पूर्ण वर्तमान काल है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। शीत का विलोम क्या होगा? तो शीत का विलोम क्या हो जाएगा? तो शीत का विलोम उष्ण हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए शब्द है, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए शब्द है, उसके लिए दुर्लभ शब्द है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 223 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है। तो सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सुक्ति का सही संधि विच्छेद इसका सुजोड़ उक्ति हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो इनमें से अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें उम्र जो है यह अनेकार्थी शब्द नहीं है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। राजीव परसों चला जाएगा, रेखांकित शब्द का पहचानना है। तो परसों इसमें दिया गया है,
तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? तो यह जो है से अवयव है। क्या है? तो अवयव है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 226 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा लिखा गया है? तो इसमें वह धीमी स्वर में बोला, वह धीमी स्वर में बोला, यह जो है से असत्य लिखा गया है। यह जो है अशुद्ध है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिस चिन्ह को विवाद, घृणा इत्यादि का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है, इसके लिए विस्मयादि बोधा का किया जाता है। किसका किया जाता है? विस्मयादि बोधा का किया जाता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक तो करेला दूजे नीम चाड़ा लोकायुक्त का अर्थ क्या है? तो एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बुरी संगत में पढ़कर और बुरा हो जाना। बुरी संगत में पढ़कर और बुरा हो जाना। इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चौपाई के प्रथम चरण में मात्राएं होती है। तो चौपाई के प्रथम चरण में कितने मात्राएं होते हैं? तो इसमें 16 मात्राएं होते हैं। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहा जाता है? तो वर्णमाला जो है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला यह वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। इनमें से कौन सा जो है स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है? इसमें भुजा जो है यह स्त्रीलिंग है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा, कौवा कोए हो जाएगा, मुर्गा के मुर्गे हो जाएगा, कलम का कलमिया नहीं होगा। यह जैसे गलत है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 233 नंबर प्रश्न है कि प्र उपसर्ग में बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो प्र उपसर्ग में बना जो शब्द है वह कौन सा शब्द है? तो वह शब्द है, वह प्रस्थान है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आग्र से संबंधित नहीं है? तो आग्र से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें आशु जो है यह संबंधित नहीं है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 235 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में 4 विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ हो। इसमें दिया गया है कि सर पर कफन बांधना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ है बलिदान के लिए तैयार होना। इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, शब्द में से सही समास विग्रह वाला पहचानना है। इसमें दिया गया है सत्याग्रह। इसका क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो है सत्य के लिए आग्रह। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से सही संधि विच्छेद वाला कौन सा है? तो पवन का क्या हो जाएगा सही संधि विच्छेद? तो पवन का सही संधि विच्छेद को जोड़ अन हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तालाब ध्वनि नहीं है। तो तालाब ध्वनि जो है इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसमें ना जो है यह नहीं है। इसका उत्तर डी सही है। 239 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय का सही विकल्प है। इसमें आहट है। इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? इसमें चिकनाहट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिकनाहट हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प का चयन दिया गया है, उसमें से चयन करना है कि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप चुनना है। इसमें दिया गया है परोपकारी। इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका उत्तर जो है, इसमें सही उत्तर परोपकारणी हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है कि उन वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण अर्थ क्या है? इसका उच्चारण अर्थ है औष्ठन वर्ण। क्या हो जाएगा? औष्ठन वर्ण हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प हो। तो जो दूर की सोचता हो, तो इसका एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो दूर का सोचता हो वह दूरदर्शी है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का युग्म का शब्द का उचित अर्थ ज्ञात करना है। इसमें दिया गया है गाड़ी गाढ़ी। तो इसका उत्तर क्या सही है? तो 243 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर यान गहरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यान गहरी हो जाएगा। इसका उत्तर ए हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस कौन सा सर्वनाम है? तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें संबंध वाचक सर्वनाम है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोहन बुद्धिमान लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो मोहन बुद्धिमान है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें गुणवादक विशेषण है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। सुमन प्रतिदिन स्कूल जाती है, रेखांकित शब्द को पहचानना है। तो प्रतिदिन जो है यह रेखांकित है। तो यह कौन सा है? तो यह जो है इसमें अवयव है। क्या है? यह अवयव है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 247वां प्रश्न है कि रत्नावली
दोहा संग्रह किसके द्वारा रचना किया गया है? तो रत्नावली दोहा जो संग्रह या किसके द्वारा रचना किया गया है? तो इसकी रचना रत्नावली के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वर्ण अयोगवाह है? इनमें से अयोगवाह जो है इसे कौन सा है? तो आ है, अंग है और अन भी है। तो इसका उत्तर जो है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। 249वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से कौन सा जो वाक्य है सो अशुद्ध दिया गया है? तो इसमें मुझे बड़ी भूख लगी यह जैसे अशुद्ध है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 250 नंबर है कि इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? इसमें मनुष्य जो है यह जातिवाचक संज्ञा। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाथी का स्त्रीलिंग रूप है। तो हाथी का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो इसका हथनी हो जाएगा। इसका उत्तर सी हो जाएगा। घोड़ा का बहुवचन है तो घोड़ा का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो घोड़े हो जाएगा। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 253 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा जो शब्द है शुद्ध दिया गया है? इसमें राष्ट्रीय जो है यह शुद्ध लिखा गया। इसका उत्तर सी हो जाएगा। रेखांश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो रेखांश का क्या हो जाएगा? तो रेखा जोड़ अंश हो जाएगा। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 255 नंबर प्रश्न है कि हिंद स्वराज किसने लिखा है? तो हिंद स्वराज जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका लेखक मोहनदास करमचंद गांधी है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध कौन सा है? तो मैंने जो है यह अशुद्ध है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। आम खाया जाता है इनमें कौन सा वाच्य है? तो आम खाया जाता है इनमें कौन सा वाच्य है? तो इनमें कर्मवाच्य है। क्या किया जा रहा है? खाया जा रहा है तो कर्म किया जा रहा है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अवयव है। इनमें से कौन सा जो है वह अवयव है? तो इसमें तथा जो है यह अवयव है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। तो हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? तो अल्प विराम का चिन्ह हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है नाक काटना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ है बदनामी होना। इसका उत्तर बी हो जाएगा। जल का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा जो है जल का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें समीर जो है जल का नहीं है पर्यायवाची। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। इसका उत्तर ए हो जाएगा। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? तो इसे वर्णमाला कहते हैं। इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें से जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें जोड़ा जो सही नहीं है बेटी बेटियां सही है, श्रोता श्रोतागण भी सही है, वधु वधुएं भी सही है, डिबिया डिबियां ये सही नहीं दिया गया है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है लिखावट में प्रत्यय है। तो लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखावट में इसमें आवट प्रत्यय है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका महाजोड़ उत्सव हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही है। मैंने घर जाना था वाक्य में शुद्ध अंश कौन सा है? तो मैंने जो है यह गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोली चलाई जाती है में कौन सा वाच्य है? तो गोली चलाई जाती है इसमें कौन से वाच्य है? इसमें कर्मवाच्य है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है निर्दोष होना। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक जो है किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो यह कबीर की रचनाओं का संग्रह है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। ज्ञा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो ज्ञा ध्वनि जो है यह किस स्वर के अंतर्गत आता है? तो यह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ई प्रत्यय है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद उत जोड़ चारण हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो प्रत्यंग जो है यह किस समास का उदाहरण है? यह उदाहरण है यह अवयवी भाव समास का उदाहरण है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। तरुण का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तरुण का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका स्त्रीलिंग जो है तरुणी हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो एक वचन में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो एक वचन में मित्रता प्रयुक्त होता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प कारक का चिन्ह नहीं है? तो विकल्प कारक का चिन्ह इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें है जो है यह नहीं है। इसका उत्तर डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि देवेंद्र में प्रयुक्त संधि है, तो देवेंद्र में कौन सा प्रयुक्त संधि है, तो इसमें गुण संधि है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। जो सुना हुआ ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए, तो जो सुना हुआ ना हो उसके लिए एक शब्द है, इसके लिए अव्यय समास अव्यय हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। 81वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। इसमें गुट जो है यह पुल्लिंग है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है। इसमें बधु, दात्री और नेत्री ये तीनों स्त्रीलिंग है। दही जो है स्त्रीलिंग नहीं है, दही जो है यह पुल्लिंग है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है, तो बहुवचन का कौन सा शब्द है अनुचित है, तो इसके लिए रीतियां जो है यह अनुचित है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, तो अभी उपसर्ग से बना जो शब्द है वह कौन सा शब्द है, इससे बना शब्द अभिनंदन है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजा का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है, तो राजा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, तो इनमें से भूप जो है राजा का पर्यायवाची शब्द है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। परमात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, परमात्मा का सही संधि विच्छेद परम जोड़ आत्मा हो जाएगा। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 288वां प्रश्न है कि निशाचर में कौन सा समास है, तो निशाचर में कौन सा समास है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया कौन में है, तो सीता बिना बजा रही है, इसमें सकर्मक क्रिया। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 290 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, इनमें से स्त्रीलिंग जो है इसे कौन सा शब्द है, तो सुंदरता जो है यह स्त्रीलिंग है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। निम्न में कौन सा पुल्लिंग है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो सागर जो है यह पुल्लिंग है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है कि किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, तो सदा बहुवचन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो दर्शन का किया जाता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अपमान उपसर्ग में उपसर्ग है, तो अपमान में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें आप जो है उपसर्ग है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। घबराहट में प्रत्यय है, तो घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आहट प्रत्यय है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। परमार्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो परमार्थ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका सही संधि विच्छेद परम जोड़ अर्थ हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मावत किसकी रचना है, यह किसकी रचना है, तो यह रचना जायसी का है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। प्रतिजोड़ आघात का संधि रूप क्या है, तो प्रतिजोड़ आघात का संधि रूप क्या है, तो इसका संधि रूप प्रत्याघात हो जाएगा। इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में तत्भव शब्द को पहचानना है, इसमें तत्भव शब्द कौन सा है, तो इसमें तत्भव जो शब्द है प्यासा हो जाएगा। इसका उत्तर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इनमें से अशुद्ध दिया गया है, तो इसमें क्या तुम कॉलेज जाते हो यह जो है अशुद्ध दिया गया। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 300 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है, तो संसार, गौरव यह जो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द कौन है, अश्विनी जो है इसमें स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग क्या है, अश्विनी स्त्रीलिंग शब्द। इसका उत्तर डी हो जाएगा। ने किस कारक का चिन्ह है, तो ने जो है यह किस कारक का चिन्ह है, तो यह कर्ता का चिन्ह है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में सर्वनाम है, इनमें से कौन सा जो है सर्वनाम दिया गया है, इसमें आप जो है यह सर्वनाम है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 303 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विशेषण है, इनमें से कौन सा विशेषण दिया गया है, तो इसमें शांत जो है यह विशेषण है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य का किस काल का है, तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है यह जो है से पूर्व वर्तमान काल का। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्भव शब्द है, इनमें से तत्भव शब्द कौन सा है, तो इसमें आचारक जो है आचार्य यह तत्भव शब्द है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। शीत का विलोम होगा, तो शीत का विलोम क्या हो जाएगा, तो शीत का विलोम उष्ण हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। 307 नंबर प्रश्न है कि अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग में कौन सा है, तो अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला जो शब्द है वह शब्द कौन सा है, तो वह शब्द जो है वायु अग्नि है। क्या है, वायु अग्नि है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पराजय में उपसर्ग है, तो पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो पराजय में परा उपसर्ग है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, इनमें से कौन सा जो शब्द है वो तत्सम नहीं है, तो इसमें ग्वाल जो है यह तत्सम नहीं है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। दूर सोचने वाला
के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। तो दूर सोचने वाला एक शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसमें दूरदर्शी जो है इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दूरदर्शी हो जाएगा। इनमें से वाद शब्द का उपसर्ग कौन सा है? तो वाद का उपसर्ग क्या हो जाएगा? इसका उपसर्ग आप हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। पौराणिक शब्द में प्रत्यय है, तो पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें इक प्रत्यय है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 313 नंबर प्रश्न है कि कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? तो कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें कु उपसर्ग है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। अत्यंत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अत्यंत शब्द का सही संधि विच्छेद जो है इसका अति जोड़ अंत हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि वर्धूमि का सही संधि विच्छेद। तो वर्धूमि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका बधु जोड़ उर्मी हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही है। इनमें से अभी भाव समास का उदाहरण है। तो अभी भाव समास का उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है प्रतिदिन हो जाएगा। इसका उत्तर क्या सही है? इसका आंसर बी हो जाएगा। 317 नंबर प्रश्न है कि ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ईद का चांद होना सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो इनमें से सौभाग्य जो है यह पुल्लिंग शब्द है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि धोती शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो धोती शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो इसका बहुवचन रूप है धोतियां हो जाएगा। इसका उत्तर ए हो जाएगा। हाथी शब्द का बहुवचन है, तो हाथी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो इसका बहुवचन हाथी ही होता है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो ठीक समय पर आ जाना इसमें अधिकरण कारक है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 322 नंबर प्रश्न है कि उ किस स्वर का उदाहरण है? तो उ किस स्वर का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है या दीर्घ समास का। किसका है? दीर्घ स्वर का है। इसका उत्तर बी सही है। इनमें कौन सा एक स्वर नहीं है? इनमें कौन सा जो है वह स्वर नहीं है? तो इसमें रा जो है यह स्वर नहीं है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 324 नंबर प्रश्न है कि तद्भव शब्द पहचानना है। तो तद्भव शब्द जो पहचानना है तो कौन सा इसमें है? तो इसमें भाव जो है यह तद्भव शब्द है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। पलंग शब्द का तत्सम है, तो पलंग शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? तो इसका तत्सम जो है पर्याप्त हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि एक वचन शब्द का चयन कीजिए। तो एक वचन शब्द इसमें कौन सा है? तो इसमें हर एक जो है यह एक वचन है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। दासत्व में कौन सा प्रत्यय है? तो दासत्व में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें तब प्रत्यय है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उन्नति में संधि है, तो उन्नति में कौन सा संधि है? तो उन्नति में व्यंजन संधि है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। विश्व का मित्र का सहमत पद क्या होगा? तो विश्व का मित्र का सहमत पद क्या होगा? तो इसका सहमत पद विश्वामित्र हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भोजनालय में संधि है, तो भोजनालय में कौन सा संधि है? तो भोजनालय में दीर्घ स्वर्ग संधि होता है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में जूठन किसकी आत्मकथा है? तो जूठन जो है किसकी आत्मकथा है? तो जूठन जो है यह ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथन है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 332 नंबर प्रश्न है कि गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। तो गाढ़ा का विलोम क्या हो जाएगा? तो गाढ़ा का विलोम इसका विलोम पतला हो जाएगा। इसका उत्तर बी हो जाएगा। निरंतर करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होता है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रिया के मूल के रूप को कहते हैं। तो क्रिया के मूल के रूप को क्या कहते हैं? तो इसे धातु कहा जाता है। इसका उत्तर ए सही है। इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? तो असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? तो इसमें दोस्त सखाया जो है असंगत विलोम है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? तो नदी का समानार्थी इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें वारी जो है या नहीं है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? तो दांत जो है यह किस विकल्प को दर्शाता है? तो यह पुल्लिंग शब्द को दर्शाता है। इसका उत्तर बी सही है। 338 नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो इसका स्त्रीलिंग ब्राह्मणी हो जाएगा। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। कमल का स्त्रीलिंग बताए। तो कमल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो कमल का स्त्रीलिंग कमलिनी हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि महान का विपरातक शब्द क्या है? तो महान का विपरातक क्या हो जाएगा? तो इसका विपरातक तुच्छ हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा।
आग्र का विलोम शब्द क्या है? तो आग्र का विलोम क्या हो जाएगा? तो आग्र का विलोम पश्च हो जाएगा, इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घाटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो घाटा शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो घाटा शब्द का बहुवचन घटाएं हो जाएगा, इसका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है पुरानी परिपाटी पर इसका चलने वाला। क्या है? पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, इसका उत्तर ए हो जाएगा। क्रय का विपरार्थक पहचानिए। तो क्रय का विपरार्थक क्या हो जाएगा? तो इसका विपरार्थक विक्रय हो जाएगा, इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? तो इसमें अशुद्ध वाक्य कल तुमको कहाँ जाना है, यह जो है से अशुद्ध वाक्य, इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो मिठाई शब्द जो है यह किस शब्द का एक वचन है? तो यह एक वचन है, यह है मिठाइयाँ का, इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो शशि जो है यह पुल्लिंग है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए। तो पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर पंक्तियां हो जाएगा, इसका आंसर जो है बी सही है। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप शब्द दिए गए विकल्पों में कौन सा है? तो भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो 49वां जो प्रश्न है इसका उत्तर भगवती हो जाएगा, इसका उत्तर जो है ए सही है। निम्नलिखित विकल्पों में सही शब्द को चुनना है, इनमें से कौन सा सही शब्द दिया गया है? तो इसमें पुनर्जागरण जो है यह सही शब्द लिखा गया, इसका उत्तर डी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है कि वर का स्त्रीलिंग बताना है। तो वर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो वर का स्त्रीलिंग वधु हो जाएगा, इसका उत्तर सी हो जाएगा। नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो नदी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से उषा जो है नहीं है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खटाई में पढ़ना मुहावरे का आशय क्या है? तो खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है निर्णय ना होना, इसका उत्तर डी हो जाएगा। शीशम शब्द का लिंग क्या है? तो शीशम का लिंग क्या है? तो इसका लिंग है पुल्लिंग हो जाएगा, यह क्या है? पुल्लिंग है, तो इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है अनभिज्ञ का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अनभिज्ञ का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद है अन जोड़ अभिज्ञ, इसका उत्तर ए हो जाएगा। निशाचर में कौन सा समास होगा? तो निशाचर में कौन सा समास है? तो इसमें जो समास है बहुव्रीहि समास है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग लिखा गया है? तो खटास जो है यह स्त्रीलिंग है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। लगातार बारिश हो रही है इस वाक्य में। तो लगातार बारिश हो रही है इस वाक्य में क्या है? तो इसमें क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण, इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि पारा उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो पारा उपसर्ग से जो बना शब्द है वह शब्द कौन सा है? तो वह शब्द प्रभूत है, तो इसका उत्तर बी सही है। मिलाप में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलाप में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें मिल जोड़ आप प्रत्यय है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुजोड़ आगत की संधि क्या होगी? तो सुजोड़ आगत की संधि क्या होगा? तो इसका संधि जो है स्वागत हो जाएगा, इसका उत्तर बी सही है। मधुशाला के रचयिता कौन है? तो मधुशाला का रचयिता कौन है? तो मधुशाला का रचयिता हरिवंश राय बच्चन है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो मधुक जो है यह तत्सम है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। हिंदी में मैं का बहुवचन है। तो हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा? इसका बहुवचन हम हो जाएगा, इसका उत्तर ए हो जाएगा। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा जो शब्द है वो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? आकाश जो है एक वचन में प्रयुक्त होता है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। अप्रदान कारक विभक्ति चिन्ह क्या है? तो अप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? तो इसका विभक्ति चिन्ह है, इसका विभक्ति चिन्ह से हो जाएगा, इसका उत्तर डी सही है। 367 नंबर प्रश्न है कि सीता कुत्ते से डरती है इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो सीता कुत्ते से डरती है इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कारक है, इसमें अप्रदान कारक है, इसका उत्तर ए सही है। जिसकी जिसकी कौन सा सर्वनाम है? तो जिसकी जो है यह कौन सा सर्वनाम है? तो यह जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वंदना शब्द का प्रत्यय है? तो वंदना शब्द का इनमें से कौन सा प्रत्यय है? तो वंदना शब्द का प्रत्यय इनमें आना क्या है? आना हो जाएगा, इसका उत्तर ए सही है। नीरव का उपयोग संधि विच्छेद क्या है? तो नीरव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद
नीब जोड़ रब हो जाएगा, इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि घनश्याम शब्द में कौन सा समास है। तो घनश्याम शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है, इसका उत्तर जो है सी सही है। सस्ता रोवे बार बार महंगा रोवे बार बार, लोकयुक्त का अर्थ क्या है। तो सस्ता रोवे बार बार महंगा रोवे बार एक बार, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हुआ कि बार बार सस्ती चीज़ें की मरम्मत करानी पड़ती है परंतु महंगी चीज़ें खरीदने पर ऐसा नहीं करना पड़ता है, तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। इनमें से कौन सा जो शब्द है विशेषण है, तो इसमें गहरा जो है विशेषण, इसका उत्तर ए हो जाएगा। आंचल पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आंचल पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है याचना करना, इसका उत्तर ए सही है। हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो हिरण का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसका पर्यायवाची शब्द है सारंग, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सारंग हो जाएगा, इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसमें पंक्ति जो है या तत्सम शब्द, इसका उत्तर ए सही है। निम्नलिखित विकल्पों में चंचरिक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। तो चंचरिक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो इसका पर्यायवाची जो है, इसका पर्यायवाची भ्रमर हो जाएगा, इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक का विलोम चुनना है। आधुनिक का विलोम क्या होगा, तो आधुनिक का विलोम प्राचीन हो जाएगा, इसका उत्तर सी सही है। निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है, इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है। आस्तीन का सांप यह मुहावरा है, उल्लू बनाना ये भी है, कमा टूटना ये भी है, पास के ढोल सुहावने यह मुहावरा नहीं है, इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य लिखा गया है। यह मनुष्य का मात्र का धर्म है, यह जैसे शुद्ध है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है, इनमें से कौन सा जो शब्द है अशुद्ध लिखा गया है। तो पूज्य जो है यह अशुद्ध है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। तो अज्ञेय शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश है, तो जिसे जाना ना जा सके, इसमें वाक्यांश है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका उत्तर जो है धारा जोड़ ईश हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो कागज का बहुवचन क्या होगा, तो इसका बहुवचन कागजात हो जाएगा, इसका आंसर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है। तो अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से कौन सा एक अर्थ नहीं है, इनमें से अंक जो है अर्थ नहीं है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 386 नंबर कि अर्थ की दृष्टि से तत्सम तद्भव शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। इनमें से तत्सम तद्भव शब्द का कौन सा युग्म जो है सही नहीं दिया गया है। तो इसमें घोटक घोटना यह सही नहीं है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उल्टे बांस बरेली को मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। तो उल्टे बांस बरेली को इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ है विपरीत कार्य करना, इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है। इनमें से विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही दिया गया है। तो इसमें कपटी निष्कपट यह जो है सही है, इसका उत्तर जो है सी सही है। इसमें पीडीएफ थोड़ा सा धुंधला आ गया है, इसे मैनेज कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से समास का उदाहरण है। तो गिरिधर यह कौन सा समास है, तो गिरिधर जो है यह बहुव्रीहि समास है, इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में शब्दों में से तत्सम शब्द है, इनमें से कौन सा जो है तत्सम शब्द है। तो यौवन जो है यह तत्सम शब्द है, इसका उत्तर डी सही है। अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो अली अली शब्द का सही अर्थ क्या है, तो इसका सही अर्थ है भौरा सखी, क्या हो जाएगा, भौरा सखी हो जाएगा, इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उद्योग का अनेकार्थी शब्द है। तो उद्योग का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका कारखाना हो जाएगा, इसका उत्तर डी सही है। बिजली का पर्याय क्या होगा, तो बिजली का पर्याय क्या होगा, तो इसका दामिनी हो जाएगा, इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि गौरव शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो गौरव का क्या हो जाएगा, तो लाघव हो जाएगा, इसका उत्तर बी सही है। सद्भावना का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सद्भावना क्या हो जाएगा, तो सद्भावना का सत जोड़ भावना हो जाएगा, इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्म में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, इनमें से अशुद्ध पूछा जा रहा है। तो 396 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सत और सात जो है यह अशुद्ध है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपरोक्षेक होना मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है वातुनी किंतु अकर्मेन व्यवस्थी, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, थोड़ा सा ज़्यादा धुंधुर हो गया है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें स्त्रीलिंग कौन सा है? तो 398 नंबर जो प्रश्न है, इसमें नजर जो है स्त्रीलिंग है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसमें लिखा गया है कि जो आंखों के सामने ना हो, जो आंखों के सामने ना हो वो उसे क्या कहते हैं? तो उसे परोक्ष कहते हैं। इसका उत्तर सी हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इनमें से महोत्सव जो है या स्वर संधि का उदाहरण है। इसका उत्तर ए सही है। जो प्रश्न नहीं पता चल रहा है उसे हम बोल दिए हैं, उसे आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और हम लोग कल से यूटेरिया का 2 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप लोग उसे जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।